सितम के इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। लहू से खेलते हैं सब फरिश्ते, सियासत फातिहा पर चल रही है। जनता जहां चाहती थी देश वहीं जा रहा है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। जनता से पूछना चाहिए जिसने इस देश में विकास नहीं नफरत के नाम पर रोक दिया है। आरएसएस की स्थापना इस देश में सांप्रदायिकता या सद्भाव के लिए नहीं हुई है, उन्माद के लिए हुआ था, देश को बांटने के लिए हुआ था। वो काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। बजरंग दल तब कहाँ जाता है। त्रिपुरा का एक लड़का देहरादून में आई एम एन इंडियन बोलता है, उसको उसके ऊपर चाकू से हमला होता है। 17 दिन वो आईसीयू में बिताता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जो व्यक्ति धर्म की बात करता है वो व्यक्ति तो जाकर के क्रिसमस भी मना रहा है, ईद पर भी विश करते हैं, सब कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर मोदी जी बिरयानी खाते हैं। पाकिस्तान जी कहते हैं सिखों से मेरा बड़ा रिश्ता है। वही सिख वही किसान जब आंदोलन पर बैठते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। देखिए, नॉन बायोलॉजिकल आदमी है वो तो कहीं के हो सकते हैं, तो नॉन बायोलॉजिकल। लोगों के घरों में जाके तलवारें मारनी जा रही है। बीजेपी और संघ की जो राजनीति है वो नफरत पर टिकी है। इस सब पर रोक कब लगेगी। नफरत मोहब्बत से बड़ी शक्ति होती है। जो तलवारें बांटते हैं उनका नेता कहता है देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को। गांधी जयंती के दिन गांधी की प्रतिमा को गोली मारती है। लोगों को क्या फर्क पड़ेगा नफरत से, जिनके खुद के बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं। नफरत का अंत एक दिन जरूर होता है। जब तक नफरत का अंत होता है तब तक नफरत बहुत कुछ बर्बाद कर चुकी होती है। तो नीलेश जी, आज की बात में मैं चर्चा पिछले 6-7 दिनों में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं क्रिसमस से लेकर अब तक, बजरंग दल के लोग जाकर के क्रिसमस के सेलिब्रेशंस में लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबरन डेकोरेशंस तोड़ी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है लोगों को, धर्म के नाम पर जिस तरीके का माहौल देश में बनाने की कोशिश हो रही है। एक लड़की की बर्थडे पार्टी होती है, उसमें बजरंग दल के लोग जाके चीखम चिल्ली करने लगते हैं, वहाँ पे 2 मुसलमान लड़कों को परेशान करने लगते हैं। इन सबको देख के आपको क्या लगता है? मतलब एक तो ये देश के लिए आने वाले दिनों में, मतलब देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में देश के लिए, जिस तरीके से धर्म के नाम की जो राजनीति है वो दिन पर दिन देश में पनपती जा रही है। देखिए, जैसे आपने कहा कि कई दिनों से मेरे मन में चल रहा है, तो मुझे भी चिंता होती है और मुझे भी लगता है कि देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा। सितम के इंतहा पर चल रही है, यह दुनिया किस खुदा पर चल रही है। लहू से खेलते हैं सब फरिश्ते, सियासत फातिहा पर चल रही है। इसका सबसे सटीक उत्तर उस जनता से पूछना चाहिए जिसने इस देश में विकास नहीं नफरत के नाम पर रोक दिया है, जिसने स्कूल विद्यालय और अस्पताल के नाम पर नहीं, जिसने हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर वोट दिया है। जनता कहाँ होती है, ये जनता को भी थोड़ा सा मजे लेने चाहिए। जैसे आपने कहा कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, Exactly. तो हो सकता है कि ये सुनने वाले को थोड़ा सा अटपटा जरूर लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जनता जहां चाहती थी देश वहीं जा रहा है, नफरत की तरफ जा रहा है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। जो आदमी सत्ता में आया है मुसलमानों को टाइट करने के लिए, जिस आदमी ने वोट ही मांगा है एक समुदाय विशेष को टाइट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके समय में सद्भाव तो चलेगा नहीं, उसके समय में सांप्रदायिक उन्माद ही चलेगा, उसके समय में ऐसे अराजक तत्व आएंगे जो संविधान को धता बताते हैं, क्योंकि संविधान को धता तो सुप्रीम लीडर बताता है। तो बजरंग दल तो वो काम कर रहा है ना जिसके लिए बजरंग दल है। आरएसएस वो काम कर रहा है ना जिसके लिए आरएसएस है। आरएसएस की स्थापना इस देश में सांप्रदायिकता या सद्भाव के लिए नहीं हुई है, उन्माद के लिए हुआ था, देश को बांटने के लिए हुआ था। वो काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अब ये तय जनता को करना है कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी या नहीं। तो ये बजरंग दल तब कहाँ जाता है जब त्रिपुरा का एक लड़का देहरादून में आई एम एन इंडियन बोलता है, उसको उसके ऊपर चाकू से हमला होता है। 17 दिन वो आईसीयू में बिताता है और फिर उसकी मौत हो जाती है और उसके पिता सरहद पर इस देश की रक्षा कर रहे होते हैं। ये बजरंग दल तब कहाँ था? ये बजरंग दल तब क्यों नहीं आगे आके, क्या ये हिंदुओं के नाम पे ही राजनीति करते हैं ना? वो तो हिंदू था, वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। ये बहुत बात की बात है। जिन लोगों ने कहा कि ये इंडियन नहीं है, चिंकी है, ये मोमोज है, ये चाइनीज है, वो लोग भारतीयता सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन लोग हैं? उन्हें वो सर्टिफिकेट क्यों दिखाए? कल को हम और आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए निकले और कोई कह दे ये जापानी है, ये नेपाली है, मुझे दाढ़ी नहीं है, कोई कह दे नेपाली है, पीट कर इसको मार डालू, कोई मार डालेगा? हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं, हम कैसा सिस्टम गढ़ रहे हैं जहां संविधान की कोई वैल्यू नहीं, जहां नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई अहमियत नहीं। एक व्यक्ति जो समाज में रहता है, उस समाज में जब रहता है तो उसके पास एक
आदमी होने के कारण एक अधिकार है, एक सभ्य समाज में रहने के कारण उसके पास एक संवैधानिक हक है। कहाँ जाता है? ये लोग तो कुछ भी समझते ही नहीं। हमको आपको अगर किसी दिन पीट कर मार डालें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने एक बात कही कि ये देश वहीं जा रहा है जहां इस देश के लोग चाहते थे कि ये देश जाए। इससे विपरीत एक और तस्वीर है। ये बजरंग दल के लोग भले ही क्रिसमस पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तमाम जगह जाकर के डेकोरेशंस तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी तो क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाया। मोदी जी ने चर्च भी गए, ग्लिम्सेस भी डाली सोशल मीडिया पर। तो जो व्यक्ति धर्म की बात करता है, लेकिन वो व्यक्ति तो जाकर के क्रिसमस भी मना रहा है, सारे त्योहार मना रहे हैं, ईद पर भी विश करते हैं, सब कर रहे हैं। तो ये बजरंग दल के लोग फिर ये सब जो कर रहे हैं, किसकी शय पर कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? यही तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की मोडस ऑपरेंडी है। इनके नेता सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, इनके नेता विविधता में एकता की बात करते हैं, और इनकी चंडाल चौकड़ी और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो हर वही काम करते हैं जो ऊपर से इनका आदेश होता है। ये पाकिस्तान जाकर मोदी जी बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान जी कहते हैं सिखों से मेरा बड़ा रिश्ता है, लेकिन वही सिख वही किसान जब आंदोलन पर बैठते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। ये कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं, लेकिन उसी मुसलमानों के मस्जिद के सामने जोर जोर तक डीजे बजाकर हरे रामा हरे कृष्णा कहा जाता है, और कहा जाता है कि हमारा ईसाइयों से रिश्ता है। ये विदेश में जाकर क्रिसमस मनाने की बात करते हैं। और फिर अभी एक तस्वीर आई थी जिसमें एक चर्च के बाहर जोर जोर से हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है। इनके नेता बात कुछ करते हैं, इनके कार्यकर्ता जमीन पर कुछ करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ को समझना इस देश के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। जब तक देश समझेगा तब तक देश के लोग समझने लायक बचेंगे नहीं। तो ये जो आपने अभी एक बात कही कि हरे रामा हरे कृष्णा चर्च के बाहर जाके बजरंग दल के लोग करने लगते हैं, तो ये एक मेरा मतलब मुझे ये भी एक चीज क्लिक करती है बहुत ज्यादा कि इनको धर्म की याद क्रिसमस पे ही क्यों आती है, धर्म की याद इन्हें ईद पर ही क्यों आती है। हरे रामा हरे कृष्णा, मुझे लगता है हर हिंदू रोज सुबह उठकर भगवान को याद करता होगा। आपको भगवान को याद करने के लिए क्रिसमस पे ही चर्च के आगे जाके ही क्यों ये उत्पाद मचाना है? देखिए, बीजेपी और संघ की जो राजनीति है वो नफरत पर टिकी है, और नफरत पैदा करने के लिए नफरत मोहब्बत से बड़ी शक्ति होती है। इस बात को इस देश को समझना पड़ेगा कि जो मोहब्बत की शक्ति होती है वो नफरत की शक्ति से छोटी होती है। नफरत में बहुत स्ट्रेंथ होती है, और नफरत करने के लिए एक आभासी दुश्मन चाहिए होता है। वो आभासी दुश्मन कहाँ मिलेगा? रोज तो मिलेगा नहीं। वो क्रिसमस के दिन मिलेगा, वो ईद के दिन मस्जिदों में मिलेगा, वो क्रिसमस के दिन चर्चों में मिलेगा, और वो बैसाखी के दिन गुरुद्वारे में मिलेगा। रोज रोज नहीं मिलता। हमको नफरत करने के लिए जो आभासी दुश्मन चाहिए होता है वो उस दिन मिलेगा। उस दिन जब हम हल्ला मचाएंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा तो हमारी रोटी सिक जाएगी। आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ तस्वीरें मैंने हाल ही में आज ही देखी कि लोगों के घरों में जाके तलवारें मारती जा रही हैं। ये तो उसी खुले में बयानबाजी की जा रही है कि अब तलवारों से काम नहीं चलेगा। तो इस सब पर रोक कब लगेगी? और ये देश के लिए घातक नहीं है? रोक क्यों लगेगी? ये रोक क्यों लगेगी? जो तलवारें बांटते हैं उनका नेता कहता है खुले मंच से एक देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को। जो लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, उन्हीं का चेला तलवार बांटता है, और उन्हीं के चेलियां गांधी जयंती के दिन गांधी की प्रतिमा को गोली मारती हैं। ये नफरत क्यों रुकेगी? क्योंकि नफरत की फसल से जो सत्ता तक पहुंचते हैं वो नफरत को रोक क्यों लगाएंगे? नफरत को रोक तो एक सामान्य जनता, एक सामान्य नागरिक जो इस देश में अपने भविष्य की चिंता करता है, जिसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। नफरत की फिक्र तो वो करता है ना। नफरत की फिक्र वो लोग क्यों करेंगे जिनके बच्चे दुबई सेटल हो गए, जिनके बच्चे लंदन सेटल हो गए, जिनके बच्चे न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड सेटल हो गए। नफरत उसको क्या उसका बिगाड़ पाएगी जिसका यहां कोई है ही नहीं। नफरत से डरना तो हमको और आपको है ना। वो तो नफरत तो उनको सत्ता तक पहुंचा रही है। हमारे आपके जिंदगी में नफरत खलल डाल रही है, लेकिन नफरत उनको सत्ता तक पहुंचा रही है। गांधी को गाली देकर, मुसलमानों को गाली देकर, ईसाइयों को गाली देकर, किसानों को खालिस्तानी बताकर, पढ़े लिखे छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताकर, महिलाओं को फेमिनिस्ट बता तक, आदिवासियों को नक्सलवादी बताकर वो सत्ता तक पहुंचते हैं। वो नफरत उनको सत्ता तक पहुंचाता है, तो वो नफरत को दूर क्यों करेंगे? पर सोनम वांगचुक जैसा एक्टिविस्ट आज जेल में है। क्यों? क्योंकि वो देश के हित में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने ये बात कही कि ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा नफरत से जिनके खुद के बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हों।
और मोदी जी की जो आपने एक बात कही, ये तीनों बातों को मैं इसलिए जोड़ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि एक व्यक्ति जो देश हित में बात करता है उसको ये सरकार जेल में डाल देती है। मोदी जी तमाम त्योहारों के चलते कभी खुद को ईसाइयों से जुड़ा बता देते हैं, कभी उनका मुसलमानों से बहुत गहरा नाता होता है, कभी उनका सिखों से बड़ा गहरा नॉन नाता बायोलॉजिकल होता है। आदमी है वो तो कहीं के हो सकते हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। पर अगर ये बजरंग दल के लोग और जितने भी ये लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, ये आंख मूंद कर अगर मोदी जी को ही फॉलो करते हैं तो इनको ये नहीं दिखता है कि मोदी जी तो क्रिसमस भी मनाते हैं, मोदी जी तो ईद भी मनाते हैं, मोदी जी तो सिखों से भी खुद को जुड़ा बताते हैं। यही तो मॉडस ऑपरेंडी है बीजेपी आरएसएस की। दिखाना है कुछ और करना है कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं और वो अगड़े को पिछड़े से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, सिख को ईसाई से लड़ाते हैं, किसानों को जनता से लड़ाते हैं। यही किसान आंदोलन के समय जब किसान अपने हक की बात कर रहे थे तो जनता के बीच एक मैसेज किया गया कि आंदोलन जीवी है, ये खालिस्तानी है, इनको कनाडा से फंड मिलता है, इनके खिलाफ जनता आवाज उठाए। और जनता का एक धड़ा उनके खिलाफ आवाज उठाने भी लगा था। यही तो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, इनको कहना कुछ है और करवाना कुछ है। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये सरकार इन्हें बचाने नहीं आती है। वो जिन बजरंग दल के लोगों ने जाके होटल में जाके उत्पात मचाया, वो ऋषभ तो भाग गया, उसके साथ के जितने लोग थे वो पकड़े गए। ये आज आप देख रही हैं ना, आईआईटी बीएचयू में कुकर्म करने वाले लोगों को 2-3 महीने के भीतर जमानत कराकर उनको माला किसने पहनाया? क्यों नहीं बचाते? बिल्किस बानो को, दुष्कर्मियों को बचाने का काम किसने किया? आपको कैसे लगता है नहीं बचाते? अंतिम समय तक खड़े रहते हैं। अभी उत्तराखंड में एक नेता के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। बताइए उस नेता की गिरफ्तारी हुई? बताइए उसकी कोई जांच हुई? बल्कि उस महिला को गिरफ्तार करने की बात हो रही है जिस महिला ने इसका खुलासा किया। महिला का आखिरी वीडियो बाय द वे 24 घंटे पहले आया था। अभी रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रही थी कि 24 घंटे से उस महिला का कोई अता पता नहीं है। हाँ, तो ये है मॉडस ऑपरेंडी। हमें भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ना है, हमें अपने कुकर्मियों को नहीं पकड़ना है। इनका जो पोल पट्टी खोलेगा उसको इतना डरा देना है कि किसी की हिमाकत न हो पाए हमारी पोल पट्टी खुलने की। तो ये जो आरोपियों का महिमा मंडन इस सरकार में किया जाता है, मतलब आप जितना बड़ा आरोप करेंगे उतना ही बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेगा, आपको फूल की मालाएं पहनाई जाएंगी, आपका भव्य स्वागत होगा। इस तरीके से तो लोगों में और वो नहीं बढ़ेगा कि चलो ठीक है, अगर नफरत फैला के ही हमें भारतीय जनता पार्टी से इतना समर्थन मिल रहा है, जो पार्टी सत्ता में है उससे इतना समर्थन मिल रहा है, तो लोग तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अस्पतालों की बात छोड़ के, अपने हित की बात छोड़ के, देश के हित की बात छोड़ के यही करने लग जाएंगे। कर रहे हैं। युवा इस देश का ज़ॉम्बी बन रहा है। युवा इस देश का जो जेनजी है वो ज़ॉम्बी बन रहा है। इस देश के पुलिस फोर्स, चेतन नाम का एक सिपाही ट्रेन में मुसलमानों को गोली मार देता है। मध्य प्रदेश में एक आदमी दलितों को ऊपर पेशाब करने लगता है। ऐसे नहीं हो गया। बीजेपी की एक नेत्री अपने यहां काम करने वाली एक महिला को पेशाब करके चटवाती है। ऐसे नहीं हो गया। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है, इसके पीछे बड़ा लंबा, जैसे किरण रिजिजू जी ने कहा कि नफरत 1-2 दिन में नहीं तैयार की गई है। सही बात कह रहे हैं। नफरत तो उसी दिन से तैयार की गई थी जिस दिन को गांधी जी ने भी एक नफरत तो उसी दिन से तैयार कर दी गई थी जिस दिन इस देश में गांधी की हत्या पर जश्न मनाया गया था, जिस दिन इस देश में गांधी को राक्षस बताया गया था और गोडसे को महापुरुष बताया गया था। नफरत को बढ़ावा तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन मोहब्बत और एकता और अखंडता की बात करने वाले को देशद्रोही साबित करने लगे थे लोग। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम एक मृत समाज बनते जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि एक समय था इस देश में जब रुपया गिरता था तो देश में धरना प्रदर्शन होता था। जब प्याज की कीमतें बढ़ती थी तो देश में धरना प्रदर्शन होता था। जब गैस की कीमतें बढ़ती थी तो देश में चक्का जाम होता था। आज सेलिब्रिटी से लेकर हर कोई, सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक सब ट्वीट करते थे। आज रुपया 100 को छूने वाला है, पेट्रोल डीजल 100 को छू चुका है, सिलेंडर की रोज बढ़ रही है। और पैसे देकर मोदी है तो मुमकिन है जैसे मोदी है जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग बोल नहीं रहे हैं। ये तो लगता है कि ये लोगों की चेतना मर चुकी है, लोगों का जमीर ही मर चुका है। ये तो देश की आत्मा पर, देश की चेतना पर एक गंभीर प्रश्न है। एक एंडिंग स्टेटमेंट के आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड ये देश आगे जाता रहा, जिस तरीके से बजरंग दल के लोग और तमाम राइट विंग के जो लोग हैं वो नफरत फैलाते रहे, तो आगे देश के युवाओं का भविष्य, इस देश के लोगों की सुरक्षा, इस सब का क्या होगा?
देखिए, बहुत सीधी सी लाइन है कि जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। नफरत की इस आंधी में, नफरत की साग में हर व्यक्ति चलेगा। पहले किसानों का नंबर आया, फिर नौजवानों का नंबर आया, फिर महिलाओं का नंबर आया, सबका नंबर आएगा। और जो बचे खुचे लोग हैं उनका भी नंबर आएगा। प्राइवेटाइजेशन के दौरान आएगा नंबर, संगठित लूट के दौरान आएगा, बेटियों के साथ क्रूरता पर नंबर आएगा, अगड़े को पिछड़े से लड़ाने में नंबर आएगा, मुसलमानों के हिंदुओं से लड़ाने में नंबर आएगा। बहुत कुछ में सबका नंबर एक न एक दिन सबका नंबर आएगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूं, एक और भी बात, कि हर नफरत की एक एक्सपायरी डेट होती है। नफरत लंबी भले चले, लेकिन नफरत का अंत एक दिन जरूर होता है। लेकिन दुखद यह है कि नफरत का जब अंत होता है, तब तक, जब तक नफरत का अंत होता है, तब तक नफरत बहुत कुछ बर्बाद कर चुकी होती है, बहुत कुछ मिटा चुकी होती है, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह कर चुकी होती है। फिर संभलने का मौका मिलता तो है, लेकिन जब तक संभालते हैं तब तक बहुत कुछ खो देते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि ये नफरत आपका, हमारा, इस देश के तमाम युवाओं का, लोगों का भविष्य बर्बाद करे, उससे पहले मुझे लगता है कि इस देश की जनता को उठकर इस सरकार से सवाल ज़रूर करने चाहिए, अपने हित के लिए, देश के हित के लिए। और इसी के साथ साथ आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।